आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को जिम्मेदारी दी गई है और उसी के तहत बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली का कहना है कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बड़े सकारात्मक निर्णय और योजनाएं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगी। इसी के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी कम से कम 2 लाख वोटों के अंतर से जीत कर आएगी। HNN 24/7 ने इन्हीं चुनावी विषयों को लेकर जो है उनसे खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, बहुत ही कुशल वक्ता, पूर्व विधायक, पौड़ी से विधायक रह चुके हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुकेश कोहली जी। इस समय हमारे साथ HNN 24/7 पर मौजूद हैं। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सभी को जिम्मेदारियां 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मिल रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में क्या भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां मिली हैं। इसी प्रकार से मैं वर्तमान में टिहरी जिले का प्रभारी हूं और इसके अलावा पार्टी के जो भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं, उन भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग भूमिका में हम लोगों को रहना होता है। इसके अलावा पूरे प्रदेश का मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का उस मोर्चे का मैं प्रभारी भी हूँ। तो उस मोर्चे से, अल्पसंख्यक मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ें, तो ये सब काम हम लोग करते हैं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। विपक्ष बहुत आलोचना भी करती है, लेकिन फिर भी आपका एक कैडर बेस कार्यकर्ता है जो लगातार एक्टिव रहता है। आपके बड़े नेता भी, चुनाव ना भी हो तब भी एक रोस्टर के तहत उत्तराखंड आते रहते हैं और चुनाव में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। हमने देखा है कि आपके संगठन महामंत्री राष्ट्रीय वीर संतोष भी आए, आपके JP नड्डा भी हरिद्वार पहुंचे कोर ग्रुप की बैठक में, और अभी एक अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भी आए थे, लेकिन तब भी वो पार्टी के नेताओं से, CM से मुलाकात उन्होंने की थी। गृह मंत्री कई बार आ चुके, इन्वेस्टर समिट में भी आ चुके, प्रधानमंत्री आदि कैलाश पार्वती कुंड का दर्शन किया, इन्वेस्टर समिट में भी आए, धर्मेंद्र प्रधान है, तमाम बड़े केंद्रीय नेता, संगठन के नेता उत्तराखंड आते रहते हैं। आपको लगता है कि इन बड़े नेताओं के आने से पार्टी में ऊर्जा बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब एक राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो हमारे नेतागण हैं, हाँ, वो जब डाउन टू अर्थ, नीचे तक कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, मिलते हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, तो स्वाभाविक है एक जो आंतरिक ऊर्जा है पार्टी के अंदर, उसमें वृद्धि होती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए ही काम नहीं करती है, एक सतत प्रक्रिया है। जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा है 2047 तक भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता निरंतर उस वाक्य को, उस ध्येय को ध्यान में रखकर काम करे और सब लोग उसी ध्येय को, क्योंकि जो एक डेडलाइन खींची गई है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए सभी पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। अच्छा विधायक जी, उपाध्यक्ष जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में विधानसभा में प्रचंड बहुमत आया और सरकार बन रही है, और एक स्लोगन जो है मोदी जी ने दिया कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी, किस रूप में इसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय मोदी जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि ये मेरी गारंटी है। वरना हम लोग कहते थे कि भाई आप मोदी जी की गारंटी को मानिए, आप जो है हमारे राष्ट्रीय नेताओं की गारंटी को मानिए, आप हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं की गारंटी को मानिए। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी ने स्वयं कहा है कि ये मेरी गारंटी है, तब से हमारे लिए काम और भी हल्का हो गया है। क्योंकि जिस बात को हम लोगों के बीच में कहते थे कि भाई आप विश्वास रखिए, मोदी जी का संपूर्ण जीवन, मोदी जी का जितना भी अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, अभी तक जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए किया है और बहुत ईमानदारी से किया है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाड़ लपेट की बात हो। तो निश्चित तौर पर
मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी मोदी जी का जो जलवा है वो कायम है। और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये जो टारगेट सेट किया है इस पे हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा हुआ है। और मोदी जी की जब गारंटी है ही तो फिर कहते हैं ना कि वो सूरज को दिया के सामने दिया जलाने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी ने जो कहा है कि ये मेरी गारंटी है, सब उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आगे भी जो भी चुनाव होंगे उन्हें प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। मुकेश कोहली जी, ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि तमाम राजनीतिक दलों में हम देखते हैं बयानबाजियां होती हैं, मन मुटाव होते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सब एकजुट रहते हैं, एक सूत्र में बंधे रहते हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही सबकी जुबान पर होता है। ये क्या चरित्र है, ये कैसा आचरण है, ये कहाँ सिखाया जाता है आप लोगों को, ट्रेनिंग कैसे होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हैं वो वैचारिक दृष्टि से जुड़े हैं। और जब हम विचार से जुड़ते हैं, विचारधारा से जुड़ते हैं, तब लोभ की बात या अन्य चीज़ों की बात या सांसारिक उन चीज़ों की बात नहीं आती जिसमें लोग लालच से पार्टियों में जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और जो भी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जो लोग भी इस बात को समझते हैं, जो विचारधारा से जुड़ते हैं, वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है आज गांव तक नहीं, वोटर लिस्ट का जो पन्ना प्रमुख है उस पन्ना प्रमुख तक ये विचार गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार होगा। और हम प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा तो यही काम रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बहुत नीचे तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम इन 9 सालों की बात करें। 10वां साल भी लग गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री देश को चलाने में। पहले कार्यकाल में एक स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुसार पार्टी चलती रही। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, किस रूप में इसको बीजेपी ने चरितार्थ किया है समूचे राष्ट्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो किसी धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेती है। इसलिए जब मोदी जी 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने थे, एक स्लोगन जो आया था, एक जो हमारा जो कहना था पार्टी का कि सबका साथ और सबका विकास, उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि भाई सबका प्रयास भी होना चाहिए। और प्रयास तब होता है जब सबका विश्वास हो, जब विश्वास होता तब प्रयास होता है। तो आप 2014 के बाद कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, हर योजना में आपको ये लगेगा कि ना तो धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे वो दिया गया है। मोदी जी ने जो भी योजनाएं गरीबों के लिए दी हैं, वो व्यक्ति गरीब होना चाहिए, वो किस समाज से आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। गरीब, एक दलित व्यक्ति गरीब होता है, एक ब्राह्मण गरीब हो सकता है, एक क्षत्रिय गरीब हो सकता है, एक वैश्य गरीब हो सकता है, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति गरीब होता है, अन्य जितने भी लोग हैं वो गरीब हो सकते हैं। उस गरीब को अगर मैं एक बात कहूँ कि माना उज्ज्वला गैस में सिलेंडर देने की बात है, तो ये नहीं बोला गया है कि वो किस जाति या किस धर्म से है। ये कहा गया है कि भाई ये गाइडलाइन है, ये व्यक्ति को मिलना चाहिए तो उसको मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जैसे शुरू में कहा है आपसे, एक विचार है, हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के उस विचारधारा पर विश्वास करें और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास करें। तो यही सब कामों को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए जितने भी राष्ट्र के, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे तमाम बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग मानव कल्याण के लिए हम लोग ये काम करते हैं।
अच्छा उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जब जब आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब जब आते हैं, या फिर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं। और एक बहुत ही विचित्र सी बात देखने को मिली है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार लगातार मदद कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार फंडिंग हो रही है राज्य को, रेल के प्रोजेक्ट को लेकर या फिर ऑल वेदर रोड, किसी भी योजना के लिए जो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मांग कर रहे हैं, भारत सरकार उसको दे रही है। और प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मानते हैं कि उत्तराखंड का कायाकल्प हो जाएगा, आगे आने वाले 5-6 साल में बहुत बदली बदली तस्वीर होगी। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने लगभग 2-3 बार से ज़्यादा इस विषय को कहा है कि जो आने वाला दशक है वो उत्तराखंड का दशक है। बाबा केदार के जब आदरणीय मोदी जी ने दर्शन किए थे तो वहाँ पर इस विषय को कहा था पहली बार। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि भाई मैंने कहा है कि जो ये आने वाला दशक है ये उत्तराखंड का दशक है। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर जो है राज्य के विकास के लिए प्रयासरत हैं और राज्य के विकास के लिए निरंतर जो है केंद्र से अधिक हम लोगों को सहायता मिले, ताकि उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड के जो लोग हैं अपने पाँव पे, अपने संसाधनों पे खड़े हो सकें। तो उसके लिए केंद्र की आवश्यकता होती है, केंद्र की परियोजनाओं की आवश्यकता होती है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसीलिए निरंतर जो है इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उसका परिणाम भी हम लोगों को दिखता है कि तमाम बड़ी से बड़ी योजनाएं जो है उत्तराखंड के धरातल पर उतर रही हैं। फिर वो चाहे ऑल वेदर रोड के आगे ले जाने की बात हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की बात हो। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, ऐसे ही इन्वेस्टर समिट में अभी मोदी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में वेडिंग जो है कि होना चाहिए, कि यहाँ पर लोग बाहर जाते हैं तो उससे अच्छा यहाँ पर डेस्टिनेशन होना चाहिए, वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो लोग, मोदी जी जो कहते हैं लोग फिर उस बात को करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाला जो ये दशक है ये उत्तराखंड का दशक है और इसलिए इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। इसमें हमको बहुत सफलता भी मिल रही है। और आदरणीय मोदी जी का तो एक आध्यात्मिक लगाव उत्तराखंड के प्रति पहले से ही है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो आदरणीय मोदी जी ने उस समय पे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय पे घोषणा की थी कि हम केदारनाथ बाबा को मंदिर को ठीक करेंगे। तो शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब इस विषय को कह रहे हैं। मोदी जी जब पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका पहले से ही उत्तराखंड के प्रति एक गहरा लगाव भी है। उपाध्यक्ष जी, हमने देखा है प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक जीवन जो है वो खुद बताते हैं कि उत्तराखंड में गुजरा है और वो कहते हैं मेरी आत्मा यहाँ बसती है। उनको बहुत प्रेम है उत्तराखंड से और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खुद उत्तराखंड को प्रमोट वो करते हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वो चाहे केदारनाथ आना हो, पिछली दफ़ा वो बद्रीनाथ धाम भी आए थे और उनके आने का ये परिणाम हुआ कि इस बार 4 धाम यात्रा के आंकड़े टूट गए, रिकॉर्ड टूट गए, इतने श्रद्धालु आए। आदि कैलाश पहुँचे, जागेश्वर धाम पहुँचे, पार्वती कुंड पहुँचे, लोगों की क्यूरियोसिटी जाग गई, लोग अब वहाँ भी आना शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में जैसा आपने बताया कि मेक इन इंडिया के साथ साथ वेडिंग इन इंडिया का भी नारा उन्होंने दिया, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता रहा। आपको लगता है कि खुद बीड़ा उन्होंने उठा लिया अपने कंधे पर, वो चाह रहे हैं और चूंकि उनकी आत्मा यहाँ बसती है, उनको बहुत प्रेम है उत्तराखंड से, वो बार बार वो आते हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खुद उत्तराखंड की अगुवाई वो कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी का जो बचपन है उसका एक समय उत्तराखंड की वादियों में गुजरा है। और अक्सर ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम बचपन जहाँ गुजारते हैं, चाहे वो हम स्कूलिंग के लिए गुजारें, चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए गुजारें, बचपन का एक समय जहाँ पर हमारा गुजरता है, हम लोग उसके प्रति एक अटैचमेंट हो जाता है, एक भाव हमारा रहता है वहाँ के प्रति। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के बचपन का कुछ समय उत्तराखंड के यहाँ देव स्थल है तो इस तपस्या में गुजरा है। तो निश्चित तौर पर आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक भाव रहता है कि ये मेरा अपना घर है। उन्होंने कहा भी है कि उत्तराखंड मेरा अपना घर है और मोदी जी एक एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य की बात है।
अच्छा उपाध्यक्ष जी, हमने कई मंचों से देखा है और ये हमने ऑन ऑफ द रिकॉर्ड भी महसूस किया है कि बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में सत्र की कार्रवाई के दौरान हरीश धामी, जो कि विपक्ष दल कांग्रेस के विधायक हैं, मनोज रावत, उनको जब वो सीढ़ियों पे आके बैठ जाते हैं उनको हाथ पकड़ के उठा के ले जाते हैं। बाद में वो उनकी तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, विपक्ष के विधायक। और जब आदि कैलाश और जागेश्वर धाम और पार्वती कुंड पहुंचे थे तो हरीश धामी, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आपको लगता है कि विपक्ष के विधायक और विपक्ष के तमाम नेता भी पीएम मोदी और सीएम धामी के परफॉर्मेंस से खुश हैं और ये अच्छे संकेत है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आदरणीय मोदी जी इस राष्ट्र के लिए अपना उन्होंने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है और अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात उत्तराखंड की चिंता करते हैं, तो जब ये लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर कोई दलगत राजनीति से कुछ भी बोले, लेकिन आंतरिक रूप से वो ये भी समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, इसको अन्य जो विपक्ष के अन्य नेतागण हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और उनको ये बात इसलिए भी मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ आ रही है, क्योंकि जब वो भी जनता के बीच में जाते हैं, भाई निश्चित तौर पर वो भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और जनता के बीच में से जब आवाज़ आती है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बात लगता है कि भाई ये हमारे जो मोदी जी हैं और हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर तारीफ़ करना तो बनता ही है। संगठन का सवाल लेते हैं उपाध्यक्ष जी। वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम आपके चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता आप लोग बना रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है युवा, क्योंकि युवा वर्ग ऐसा वर्ग है जिन्होंने अभी 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें युवाओं की बहुत भूमिका रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की, जो मोबाइल पे देखते हैं, और मोबाइल पे बीजेपी का जो सोशल मीडिया विंग है हम जानते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है। किस रूप में देखते हैं इस वोटर चेतना अभियान को? देखिए, अभी आपने खुद मतलब इस चीज़ को स्वीकार किया है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो वो दिखा है अभी जो नया मतदाता है, 18 साल जिसने अभी कंप्लीट किया है और 18 साल का हो गया है, जो युवा है वो आदरणीय मोदी जी की नीति को देखकर, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों को देखकर वो प्रभावित है। और जो न्यू वोटर्स है वो ये बात को समझ रहा है कि देश का जो भाग्य है, हमारे राष्ट्र का जो भविष्य है, वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो आजकल की जो न्यू वोटर्स है उनको ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वो सिस्टम पे सब कुछ देखते हैं, उनको इतनी जानकारियाँ होती हैं। एक कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक किताब पढ़ता है तो वो उस किताब को पढ़ने में माना 5 दिन लगाए, और आप उस व्यक्ति के साथ बैठिए तो आपको उस किताब का निचोड़ मिल जाएगा। आप उनके साथ आधे घंटे बैठिए तो जो उन्होंने 5 दिन में पढ़ा है वो आधे घंटे में उसका निचोड़ दे देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो नए हमारे वोटर्स हैं वो मोदी जी को कार्यशैली, मोदी जी के काम करने का तरीका, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, मोदी जी ने जैसे पूरी ताकत से कहा है कि 2024 में जब वो तीसरी बार इस देश के कमान संभालेंगे और तीसरी बार इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश की जो इकनॉमी है वो प्रथम 3 उसमें रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो इन्वेस्टर मीट के दौरान भी कहा उन्होंने। हाँ, तो निश्चित तौर पर जो हमारा न्यू वोटर्स है वो समझता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बात को पूरी ताकत से, दृढ़ संकल्प से कह रहा है तो वो समझते हैं कि हाँ, इस बात में वजन है, और करके भी दिखाया है। इन 9 सालों में भारत को कहाँ से कहाँ तक क्या स्थिति थी 9 साल पहले, भारत की विदेशों में क्या छवि थी,
दुनिया का भारत के बारे में क्या सोचना था और आज क्या सोचना है, ये तो हर कोई महसूस कर रहा है। तो जो न्यू वोटर्स है वो इन तमाम चीज़ों को देखता है। ऐसा नहीं कि वो कोई एक चीज़ को देख रहा है, वो तो हर चीज़ को देखता है कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और उनके जीवन में भी उनको बहुत से बदलाव नज़र आते हैं। तो निश्चित तौर पर 3 राज्यों के जो चुनाव हैं जिसमें हमने प्रचंड जीत हासिल की है, वो इसका प्रमाण है। देखिए, मोदी जी ग्लोबल लीडर तो हैं ही, उपाध्यक्ष जी, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। और हाल ही में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ, इसके अलावा जहाँ जहाँ कुछ त्रासदी आती हैं, उन कंट्रीज़ में जहाँ भी हमारे छात्र हैं, एक एक छात्र को सुरक्षित लेकर आना। और अभी हालिया में जो उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल हादसा हुआ, उसमें श्रमिकों को लेकर जो भी आवश्यकताएं थी वो हरकुलिस विमान से पहुंचाई जा रही थी। देश दुनिया विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए गए और 41 के 41 श्रमिक जो है सुरक्षित निकले। पूरे देश और दुनिया की नज़र उस सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई थी। पूरी बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर जो हैं, एक पढ़े लिखे वर्ग से लेकर और एक छोटे से छोटे श्रमिक की जान बचाना, ये प्राथमिकता में रहता है। सबको एक दृष्टि से देखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दिखाया है और राज्य में इसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करके दिखाया है। तो ये क्या चीज़ें जो हैं कितना घर करती हैं कि एक छात्र के मन पर और एक जो श्रमिक है उसके दिलो दिमाग पर, जो उत्तराखंड में काम कर रहा है? देखिए, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, ऐसा पहली बार हुआ है कि आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर रूस और यूक्रेन का युद्ध बीच में कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए शायद रुका है, कि उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो छात्र हैं वो आ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और किसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हमारे देश के जो छात्र हैं वो आ रहे हैं। हमारे लिए हर व्यक्ति, हमारे लिए हर मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो छात्र है, मजदूर है, कर्मचारी है, वो कोई भी है, उसकी जान को बचाना ये हमारा परम कर्तव्य है। हम सरकार में हैं तो ये हमारी मतलब जिम्मेदारी है। तो मोदी जी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब पर पूरी नज़र रखते हैं। अभी जब टनल में 41 लोग फंसे हुए थे, तो लगातार आदरणीय मोदी जी आदरणीय धामी जी से इस लगातार फीडबैक ले रहे थे और निरंतर जो है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी अपना टनल में गए, उन लोगों को ढाढ़स बंधाया, उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनसे बराबर बातचीत कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि अब जो है एक्सपर्ट आ गए हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, उनके परिवार वालों के लोगों से मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो चाहे वो छात्र के बीच में हो, चाहे वो मज़दूरों के बीच में हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये सब चीज़ों पे हम लोग बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेते हैं। अच्छा, मुकेश कोहली जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चूँकि समय थोड़ा कम है, एक अंतिम प्रश्न लेता हूँ संगठन से जुड़ा हुआ और 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ। आपकी जो राष्ट्रीय इकाई है, प्रदेश की इकाई है और ज़िले की जो इकाई है, आपके जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत सम्मान आप लोग उनको देते हैं। आप इवन पन्ना प्रमुख को बहुत सम्मान देते हैं। किस रूप में इस समय आपके जो तमाम जो बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और मंडल अध्यक्ष लोग ये काम कर रहे हैं? आपके शक्ति केंद्र किस तरह से एक्टिव मोड पर चल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितने आश्वस्त हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 सीटें जीता कर देंगे उत्तराखंड से? देखिए, हम एक बात कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो निश्चित तौर पर पूरी जो फोर्स है वो बूथ पे ही लास्ट के दिन काम करती है, जिन दिन मतदान होता है। तो चाहे वो हमारा बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो हमारा शक्ति केंद्र का प्रभारी है, चाहे वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे अपने प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि हम लोग चुनाव खाली जीतने के लिए वर्क नहीं करते हैं। हमारी एक विचारधारा भी है और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए निश्चित तौर पर है कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता
पूरी मुस्तैदी से, पूरे सशक्त होकर इस काम को करता है। इसके अलावा मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में मेरा जाना होता है, भ्रमण करना होता है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड से पाँचों की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी लगभग, मेरा ये मानना है कि हर सांसद 2 लाख से अधिक मतों से जीतने वाला है। खाली जीतने वाला नहीं है, 2 लाख से अधिक मतों से हर सांसद ये जीतने वाले हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सब चाहते हैं, पूरे उत्तराखंड का जो मैं भ्रमण करता हूँ, सब चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार, हम तो पार्टी के हैं, दायित्व में हैं, हम तो हैं ही, लेकिन जो आम जनमानस है, जो ठेली लगा रहा है, जो रेडी चला रहा है, जो 3 व्हीलर चला रहा है, जो बस चला रहा है, जो छोटे मोटे जो जितने भी कामगार हैं, मन से चाहते हैं कि मोदी जी इस बार देश के तीसरी बार कमान संभालें। तो जब जनता मन से चाहती है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर सांसद हमारा 2 लाख से अधिक मतों से जीतने वाला है। मुकेश कोहली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुशल वक्ता, पूर्व विधायक रहे, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें 2 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से प्रत्येक सांसद जीत कर आएगा और इस बार भी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।